रियाना या रेहाना, 3 दिन पहले सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के 90% जो जनता थी उसको रेहाना के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मुझे भी सिर्फ इतना ही पता था कि कोई पॉप सिंगर है, अंग्रेजी में गाती है। अंग्रेजी अपन को आती नहीं, इसलिए कभी उसके गाने सुने नहीं। अब जो गाने सुने नहीं, जो भाषा समझ में नहीं आती है, तो पता भी नहीं चलता है कि सुर में है या बेसुर में। लेकिन 3 दिन में रियाना या रेहाना के बारे में पता चला, शायद अगले 30 सालों तक वो पता नहीं चलेगा जो पिछले 3 दिन में पता चला। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुस्लिम से जोड़ दिया जा रहा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। लेकिन खैर, असल बात जो पता चली वो ये है कि अमेरिकी पॉप सिंगर है और ट्विटर पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 100 मिलियन फॉलोअर्स, गिन लेना, हिसाब लगा लेना कितने होते हैं। अपने साहेब है ना, उनसे कहीं ज्यादा। अब किसान आंदोलन की गाड़ी रियाना वाले बैरिकेड से थोड़ी उछल गई और जैसे ही ये रियाना का बैरिकेड सामने आया, मानो सबकी नींद खुल गई। 7 समंदर पार से रियाना के एक ट्वीट से, क्या सिर्फ एक लाइन से, मतलब क्या हो गया, पूरी भाजपा की सत्ता की नींद उड़ गई। सारे के सारे सेलिब्रिटी जो हमारे, जिनके बारे में पिछले काफी दिनों से कहा जा रहा था नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सबके सबका ट्वीट बोल पड़ा और नतमस्तक होके सत्ता की जी हजूरी में ये सेलिब्रिटी लग गए। सेलिब्रिटी में, ये नतमस्तक सेलिब्रिटी में करंट दौड़ गया, विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया, यहां तक कि देश के गृह मंत्री तक एक्टिव हो गए अपने ट्विटर पर। जो किसान आंदोलन में अपने मुंह में जो लोग दही जमाए हुए थे, उनका मुंह खुल गया या खुलवाया गया। ट्विटर को देश मानने वाले ये मंत्री, नेता, सेलिब्रिटी को दूर देश का हमला लगा रियाना का एक लाइन का ये ट्वीट। भारत के अंदरूनी मामलों में अपना सर पैर सब कुछ घुसा रहा है ये एक ट्वीट, ऐसा इनको लग रहा है। रियाना ने किसान आंदोलन की एक खबर को शेयर करते हुए एक लाइन का ट्वीट लिखा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लाइन अपने साहब और मोटा भाई को और पूरी की पूरी सत्ता को अखर गई। विदेश मंत्रालय का लंबा चौड़ा जवाब आया, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर या कहीं ना कहीं ये वायरल हो रहा होगा, आप पढ़ लीजिएगा। फिर एक ही तरह की स्क्रिप्ट चली, जिसको अपने धुरंधर हीरोगिरी वाले स्टार अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, करण जौहर और फिर क्रिकेट स्टार विराट कोहली, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, कल इनका ट्वीट बोल पड़ा। पहले तो इनका ट्वीट बोला नहीं था कि किसान इतने दिनों से क्यों धरने पर बैठे हुए हैं, क्या परेशानी है। क्योंकि किसान अन्नदाता है, वो अन्नदाता जिनकी ये रोटियां खाते हैं, कि क्यों सड़क पर पड़े हुए हैं पिछले 60-70 दिनों से, कोई बोला नहीं। और अब जब बोला तो ऐसा लग रहा है मानो सब के सब सत्ता के सामने नतमस्तक हैं और उनका हुक्म बजा रहे हैं। स्क्रिप्ट में बस थोड़ी सी अदला बदली की, बाकी सबका भाव एक जैसा है, जिसमें वो रियाना को जवाब दे रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप बीच में ना आए। दरअसल ये जितने भी कामयाब लोग हैं ना, जितनी भी हीरोगिरी करते हैं, सिर्फ पर्दे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खोखले और फोप से स्टार हैं। इनकी इतनी भी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है कि अपनी अकल लगा के, अपना ये भोंट दिमाग है उसको लगा के एक लाइन सच के लिए लिखें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसानों के लिए लिखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सच के लिए लिखो। सिर्फ एक सवाल पूछो सत्ता से, एक लाइन का। लेकिन नहीं, ये ऐसा करेंगे नहीं। इनको डर है, इनको डर है कि कहीं ये किसी न किसी लपेटे में न आ जाए, सत्ता इनको लपेटे में न ले ले। ये डरपोक लोग हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको आम जो लोग हैं उन्होंने स्टार बनाया है।
जो आम भारतीयों के हीरो बने हुए हैं। आज जब आम लोगों को, आम भारतीयों को इनके सच की एक लाइन की जरूरत है तो ये सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वैसे मैं कोई अपशब्द नहीं भेज रहा इन पे, और ना ही कोई लानत मलामत भेज रहा हूं इन स्टार पर। आप चाहें तो आपका अधिकार है, मैं आपको बोलने से रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।